बच्चों, अब हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे बनता है और उसके बारे में समझने के लिए पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानना जरूरी है। जैसे उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरह से बनता है, मतलब कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें दो तरह के हैं, ए है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा बी बाद में करते हैं, वो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है। पहले डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन देखें। अगर कभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम बर्तन के अंदर, एक ही बर्तन के अंदर हो, मतलब सेम कंटेनर के अंदर हो, सेम वेसल के अंदर, वेसल या कंटेनर मतलब बर्तन, तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक ही बर्तन के अंदर होते हैं, एक ही कंटेनर के अंदर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और कभी ऐसा हो कि रिडक्शन तो अलग कंटेनर में हो रहा है और ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में, डिफरेंट कंटेनर में अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। वो हम बाद में देखते हैं। पहले आप देखिए डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। तो मैं लिख दूं कि व्हेन रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन अकर मतलब होते हैं इन सेम कंटेनर या वेसल, इन सेम कंटेनर, एक ही बर्तन में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए आप कि अपन ने मान लो एक बीकर ले लिया, हम लोगों ने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने भर दिया कॉपर सल्फेट। यहां पर हमने भर रखा है कॉपर सल्फेट। वो कॉपर सल्फेट कैसा है, पानी में घोल दिया है। ये साल्ट को हमने एक्वस फॉर्म में पानी में घोल दिया और यहां पर इसके अंदर एक रॉड डाल दी हमने, एक रॉड इसके अंदर डाल रखी है और वो रॉड जो है वो है किस चीज की, जिंक की रॉड है, Zn की रॉड है, सॉलिड है बेटे। जिंक अकेला है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा इस रॉड में, और कॉपर सल्फेट जो पानी में है, कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट +2 होता है क्योंकि सल्फेट का -2 होता है। अब ये जो इनके बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिंक और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगा, जिंक प्लस, जिंक सॉलिड है, प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, इनका रिएक्शन होगा और बनेगा जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में और प्लस कॉपर 0 सॉलिड। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, जहां पर भी जिंक 0 स्टेट में है और जिंक 2, ये वाला जिंक +2 में है, यहां वाला कॉपर +2 और वहां वाला कॉपर 0। तो जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज और कॉपर हो रहा है रिड्यूस, और जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस भी कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही। तो इसमें ये रिएक्शन हो गया बेटे। ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और ये ब्राउन कलर का होता है जिंक सल्फेट। अब ये रिएक्शन हो रहा है बेटे। तो देखो ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक 0 से +2 जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 मतलब डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। तो आप देख पा रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन एक ही बर्तन के अंदर हो रहा है। ये कॉपर सल्फेट भी इसी में है और जिंक रॉड भी इसी में डिप है, यानी सेम बर्तन के अंदर, सेम कंटेनर के अंदर दोनों हो रहे हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण। इसके बाद हम करेंगे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेल दिखाऊंगा आपको, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल, उसकी मदद से हम उसको करेंगे। तो इसको तो मिटा दें, लेकिन इसको मिटाने से पहले एक बात याद रखिए कि ये जो है ना बेटे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये होता है सेम कंटेनर में। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही सेम कंटेनर में होते हैं। लेकिन अब मैं अगर इसकी जगह पर यहां पर लिख दूं बी पार्ट, बी शुरू कर दूं, यानी इनडायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा, व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर इन डिफरेंट कंटेनर्स। यहां मैं डिफरेंट लिख रहा हूं बस, जब कंटेनर डिफरेंट हो, कंटेनर्स लगा दिया, 2 है, तो कैसे होगा ये देखते हैं एग्जांपल की मदद से। इसमें मैं आपको एक सेल लूंगा, उस सेल का, वो सेल को वैसे तो नाम होता है साइंटिफिकली, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसमें एक खास एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी, उसे हम कहते हैं वोल्टेक सेल या वोल्टेक सेल, या इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट थे, एक गैल्वेनो था और एक वोल्टा था। इन दोनों ने ही इसके बारे में खोजबीन की थी। पहले गैल्वेनो ने की थी और उसके 20 साल बाद वोल्टा ने। तो इनके नाम से इनको गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल कहते हैं। ये कैसा होता है आइए देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन की बनता कैसे है। आप देखिए यहां पर हमारे पास 2 कंटेनर होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में होता है ना बेटे।
तो इस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे कंटेनर में रिडक्शन। तो ये हमने 2 कंटेनर बना लिए बेटे। इसके बीच में एक खास चीज होती है लगाई हुई, ये जो ऐसे है उल्टी सी यूट्यूब होती है, उल्टी की हुई यूट्यूब है ये। इसमें कुछ साल्ट भरा होता है। इसके अंदर क्या भर रखा है बेटे? इसके अंदर एक खास तरह का पाउडर होता है जिसको हम बोलते हैं अगार अगार पेस्ट। तो इसके अंदर डाल रखा है अगार अगार। अगार अगार एक खास तरह का पाउडर है और उसके अंदर प्लस एक साल्ट जैसे कि पोटेशियम सल्फेट का या फिर KCl या KNO3 कोई भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये डला होता है, ये सब मिलकर बनता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो अभी ये सब चीजें मैं यहां से हटा रहा हूं और सिंपली लिखता हूं कि ये चीज क्या है, साल्ट ब्रिज है। इसके बारे में हम स्टडी अलग से करेंगे, साल्ट ब्रिज कैसा होता है बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों कंटेनर के बीच में साल्ट ब्रिज लगा रखा है और यहाँ बाहर में क्या है, 2 रॉड है। इस वाले में, इस कंटेनर के अंदर जो है जिंक की रॉड है, जिंक जीरो सॉलिड मतलब जिंक की रॉड, और इस कंटेनर में दूसरे में कॉपर की रॉड है। तो यहाँ पे हम कॉपर की रॉड दिखाने जा रहे हैं, ये है कॉपर की रॉड, ये लिख दिया कॉपर जीरो सॉलिड। और इसके अंदर कंटेनर में जो सॉल्यूशन भरा गया है वो जिंक वाले में जिंक सल्फेट भरा गया है, यानी उसी का साल्ट, जिंक का ही साल्ट, जिंक सल्फेट पानी में घोला गया है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट वाले में, यहाँ पर कॉपर वाली रॉड में कॉपर सल्फेट को यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ लिख दिया कॉपर सल्फेट, कॉपर 2+। इसमें कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट की फॉर्म में है, यानी कॉपर की ऑक्सीजन यहाँ +2 है, वहां 0 थी, और यहाँ जिंक की 0 है और इसके अंदर जिंक की +2 ऑक्सीजन स्टेट में ये जिंक होता है। अब इनमें भी रिएक्शन वैसा ही होगा, लेकिन कब, ऐसे रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब हम साल्ट ब्रिज लगा देंगे, साल्ट ब्रिज, और ऊपर से एक वायर लगा देंगे, वायर से इसको जोड़ दिया। अब वायर जोड़ने क्या होगा, बीच में हम लगा देंगे की का मतलब चाबी, चाबी का मतलब कि एक ऐसा स्विच भी कह सकते हैं। तो जो इसको दिखाते गए स्विच को आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में कि ऐसे दिखाते हैं, और इसके बीच में अगर डॉट लगाया होगा तो ये ऑन होगा और डॉट हटा देंगे तो ऑफ होगा। ये हमने ऑन कर रखा है। और यहां पर बीच में कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, ये छोटा सा बल्ब दिखा देंगे, या तो बल्ब दिखा दो या फिर यहां दिखा दो एमीटर या वोल्टमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, ए मतलब एमीटर, वो एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जो करंट को नापती है। अगर उसमें करंट तार में जाएगा तो करंट को नापेगा, या बल्ब लगा दो तो बल्ब जलेगा। एनी अप्लायंस, कोई भी चीज लगा सकते हैं जो चलना, मोटर होगी तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी, पर कब चलेगी, जब रिएक्शन होगा। इसके ये तो बन गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी ये एग्जांपल हमने जब जिंक और कॉपर का ले रखा है ये वाला, तो इसको कहते हैं वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल, ऐसे बनता है ये। तो अब इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है देखिए, यहां पर ये लेफ्ट साइड में जिंक है ना, जिंक की रॉड, ये कहलाती है एनोड, और राइट में जो कॉपर की रॉड है वो कहलाती है कैथोड। इस सेल में क्या होता है, लेफ्ट में एनोड मानते हैं और राइट में कैथोड, ऐसा है। एनोड का चार्ज होता है, इसका जो साइन होता है वो नेगेटिव होती है, एनोड नेगेटिव होती है, और कैथोड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। एनोड को नेगेटिव मानते हैं और कैथोड को पॉजिटिव। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहां लिख रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। किस सेल में, इस वाले में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो यहां हमने लिख दिया। अब ये कैसे होगा, देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैसे होगा यहां दिखाते हैं। एट एनोड, एनोड पे होने वाला है, आपको पता है ऑक्सीडेशन, तो मैंने लिख दिया एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और कैसे होगा वो हम यहां दिखाएंगे आगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा। कैसे होगा, देखो जिंक जीरो सॉलिड, ये इससे बनेगा जिंक 2+ एक्वस। तो देखो जिंक 0 से 2+, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रहा है 0 से 2+, तो हो रहा है ना ऑक्सीडेशन। और जब जिंक से जिंक 2+ बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो यहां पे तो जिंक जो है ना बेटे, ये रॉड गल रही है, ये पतली हो रही है। क्यों पतली हो रही है, क्योंकि इसमें से जिंक निकल कर Zn0 से Zn2+ बन रहा है। ये लिख दिया हमने Zn2+, पानी में जा रहा है बेटे एक्वस। क्या हुआ, देखो जिंक से बना जिंक 2+, तभी तो रेट कम हो रही है, घट रही है। ये लिखा तो है जिंक 0 सॉलिड से जिंक 2+, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और यहां की ओर जाएंगे, और यहां पर क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन। वो कैसे होगा, देखो एट कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा बेटे, कॉपर का होगा। किसका कॉपर का, इस वाले का, कॉपर 2+ जो इसके आसपास है ये वाला। यहां पर कॉपर 2+ जो होगा वो एक्वस में था, पानी में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहे हैं वो ये लेकर और बना लेगा कॉपर 0 सॉलिड। यहां कॉपर 2+ से 0 मतलब घट रहा है ऑक्सीजन स्टेट, 2+ से 0 मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो हो रहा है रिडक्शन, लिखा भी है। और जब भी 2+ से 0 जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन भी है। तो इस तरह से यहां जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं बेटे। अब ये जिंक से बन रहा है जिंक 2+, इसको बोलते हैं, ये जिंक और जिंक 2+ की जोड़ी जो है, कपल, कपल मतलब जोड़ा,
तो जिंक और जिंक 2 प्लस का जोड़ा क्या है, जिंक से बन रहा है जिंक 2 प्लस, इसको जोड़ा मानते हैं। और यहाँ कॉपर 2 प्लस से बन रहा है कॉपर, इसको भी जोड़ा मानेंगे, यानी कपल मानेंगे। तो इस कपल को Zn और Zn 2 प्लस के कपल को, और ये कपल जो है कॉपर 2 प्लस और कॉपर के कपल को, जोड़े को, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स कपल। क्या कहते हैं, रेडॉक्स कपल। एक में हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक में हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है रेडॉक्स का कपल। ये है। एक चीज छोटी सी हो रहा है कि इस सेल को हम दिखाते कैसे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक तो यहां जा रहा है और यहाँ की कॉपर सल्फेट की जो है ना कॉपर 2 प्लस, वो इसमें आकर देखो कॉपर 2 प्लस जो है वो कॉपर सॉलिड बनकर डिपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये रोड मोटी हो रही है, कॉपर 0 की रोड, कॉपर सॉलिड की रोड मोटी हो रही है। क्यों मोटी हो रही है भाई, क्योंकि यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन में से कॉपर 2 प्लस जो है वो कॉपर पे आकर इस कॉपर पे इकट्ठा हो रहे हैं। दिखा तो है कॉपर 2 प्लस एक्वस में से आकर कॉपर 0 सॉलिड बन रहे हैं। तो ये एक रोड, एक ये वाली रोड पतली होती आती है और ये रोड मोटी होती आती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और ये रफली होगी, इतना स्मूथ नहीं होगा, ऐसे रफ सी मोटी होती रहेगी, रफ सरफेस रहेगा इसका भी, जैसे इसका भी रफ था। अब लास्ट बात कि इस सेल को अगर हम मैथमेटिकली दिखाना चाहें, डायग्राम तो ये रहा, इक्वेशन ये रही, लेकिन अगर मैथमेटिकल वे में दिखाना चाहें तो उसको बोलते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन। तो आइए देखते हैं सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को केमिकल इक्वेशन के रूप में। अब देखिए इसमें जो चीज ऑक्सीडाइज होती है, यहां पर लेफ्ट में है ना, देखो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, लेफ्ट में, और रिड्यूस जो हो रहा है वो राइट में। तो जो भी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसको लेफ्ट में लिखते हैं और जो चीज रिड्यूस हो रही है वो राइट में। कैसे लिखते हैं, तरीका देखो, लेफ्ट में तो इनको लिखना है ऑक्सीडाइज वाले को, तो जिंक 0 सॉलिड से जिंक 2 प्लस बन रहा है, देखो तो यहां लिखेंगे ऐसे, जिंक 0 सॉलिड से बन रहा है Zn2 प्लस एक्वस, और बीच में ये होता है ऑब्लिक, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। तो इससे ये बन रहा है। और राइट साइड में जो बन रहा है वो हम क्या बन रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, कॉपर 0 सॉलिड, कॉपर 2 प्लस एक्वस से कॉपर 0 सॉलिड। लिख देंगे यहां पर कॉपर 2 प्लस, थोड़ा दूर लिखता हूं, कॉपर 2 प्लस एक्वस से बन रहा है कॉपर 0 सॉलिड, और इनके बीच में भी ऑब्लिक रहेगा। ये लेफ्ट में हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट में हो रहा है रिडक्शन, और बीच में एक लकीर रहेगी डबल लकीर। ये डबल लकीर बताती है साल्ट ब्रिज को, ये जो बीच में साल्ट ब्रिज है, एनोड और कैथोड के बीच में साल्ट ब्रिज है। तो ये चीज क्या है, एनोड है, इस पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये चीज क्या है, कैथोड है, और इस पर क्या हो रहा है रिडक्शन। और इन एनोड और कैथोड के बीच में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में साल्ट ब्रिज लगा होता है। उस साल्ट ब्रिज को मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं, 2 पैरेलल लाइंस इस तरफ दिखा देते हैं। तो ये सबका सब जो इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के बाहर नहीं, इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है, ये कैथोड तो सब बाहर लिखा है मैंने, ये लिख दिया बाहर कैथोड, लेकिन जो इस बॉक्स के अंदर है केवल, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन सेल। इसमें एक बात और है कि जो चीज सॉलिड है उसको ऐसे लिखेंगे, जो एक्वस है उसको एक्वस की फॉर्म लिखेंगे, एक क्यों लिखेंगे, ऐसे यहां पर भी एक्वस और सॉलिड। और एक लास्ट बात, जब ये जिंक 2 प्लस पानी में घुला है तो कैसे घुला है, देखो Zn2 प्लस से पानी में घुला है तो जिंक सल्फेट के रूप में घुला है, देखा ना, Zn सल्फेट एक्वस। और यहाँ कॉपर 2 प्लस भी पानी में घुला है, ये कॉपर 2 एक्वस मतलब पानी में घुला है। तो कैसे घुला है, कॉपर के साल्ट के रूप में, ये रहा कॉपर का साल्ट, कॉपर सल्फेट। तो ये जिंक जो है जिंक सल्फेट के रूप में है, और ये कॉपर सल्फेट के रूप में। सल्फेट को लिखते नहीं क्योंकि सल्फेट ना तो ऑक्सीडाइज करता ना रिड्यूस, सिर्फ जिंक कर रहा है ऑक्सीडाइज और कॉपर कर रहा है रिड्यूस। तो यहां सिर्फ वो एलिमेंट लिखी जाएंगी जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है। सल्फेट यहां तो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, इस रिएक्शन में सल्फेट को कुछ नहीं होने वाला। इसको ओवरऑल रिएक्शन इसके लिए ये होता है, देखो आप जानते हैं, जिंक 0 सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, ये हमने कुछ देर पहले भी लिखा था। और आगे जाके बनेगा जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर 0 सॉलिड। इसमें अगर हम सभी का ऑक्सीजन स्टेट ऊपर लिख दें, इनका तो लिखा ही है जिंक 0 का और कॉपर 0 का, थोड़ा अलग से लिख दें। और यहाँ कॉपर का +2 होता है, क्यों, क्योंकि सल्फेट का -2 होता है। यहाँ पर भी जिंक का +2 होता है क्योंकि सल्फेट का -2 होता है। तो अब देखिए सल्फेट यहाँ भी -2 था और वहां भी -2 है, सल्फेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना रिड्यूस, इसलिए इसको हम यहाँ लिखते नहीं है। यहाँ सिर्फ जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज क्योंकि 0 से +2 जा रहा है, और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो +2 से 0 घट रहा है। तो इसमें सिर्फ वही चीज लिखी जाती है जो ऑक्सीडाइज हो रही है और जो रिड्यूस, जो ऑक्सीडाइज होगी लेफ्ट में और जो रिड्यूस होगी राइट में। और लास्ट बात, ये जो जिंक 2 प्लस लिखा है ये असल में जिंक सल्फेट है ना बेटे, और ये कॉपर 2 प्लस एक्वस लिखा है ये असल में कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर 2 प्लस एक्वस जो लिखा है ये असल में कॉपर सल्फेट साल्ट के रूप में, ये दोनों साल्ट के रूप में है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। सल्फेट यहां से हटा लिया गया है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। ये जो साल्ट के रूप में है, पानी में घोले, मतलब एक्वस मतलब पानी में घोले, तो इस साल्ट को जब पानी में घोलेंगे तो उसको कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी मोलरिटी में या नॉर्मेलिटी में कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो होगी। तो यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है, जैसे यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लेते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ और मान लो C2, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो एक की कॉन्सेंट्रेशन को C1 मान लिया, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट मतलब जिंक सल्फेट,
और C2 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड कौन है, कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से इनकी कॉन्सेंट्रेशन को C1 और C2 भी ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होंगी, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 2 मोलर, तो यहां पे हम 2 मोलर लिख देंगे 2m, ऐसे 2m इसका मतलब 2 मोलर, और इसकी मान लो 3 मोलर हो या 1 मोलर हो तो इसको 1m लिख देंगे। जितनी भी 0.1 भी हो सकती है, ये 0.2 भी हो सकती है, कुछ भी 0.3 भी, तो जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी यहां लिख देंगे अगर दी होगी तो, नहीं तो C1 C2 लिख देते हैं। तो इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं, जब न्यूमेरिकल जाएंगे तो वहां पे यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ लिखी मिलेगी, और आमतौर पर कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी टर्म में होती है, 0.1m 0.2m m के रूप में, नॉर्मलिटी के रूप में नहीं, मोलरिटी के रूप में नहीं, आमतौर पर ये मोलरिटी के रूप में लिखी होती है। ऐसी प्रथा है, कन्वेंशन है। तो यहां तक हमने सेल रिप्रेजेंटेशन देखा बेटे, और ये सब बातें इक्वेशन ये रही एनोड कैथोड पे। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन, और इनको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल इक्वेशन जो है वो कहलाएगी ओवरऑल इक्वेशन या रेडॉक्स रिएक्शन। और इसमें सल्फेट क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सल्फेट को लिखा नहीं, क्योंकि सल्फेट यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, ना तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन। तो इसमें भी आपको सल्फेट नहीं दिखाई देगा और इसमें भी सल्फेट दिखाई नहीं देगा। जो चीज चेंज नहीं होती है वो इन इक्वेशन में या इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखी जाती है। यहाँ पे और यहाँ पे केवल वो चीज लिखी जाती है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है। तो ये सारी बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर। अभी हम इसके अगले आर्टिकल में ये साल्ट ब्रिज कैसे बनता है और ये क्या कार्य करता है, मतलब फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, वो अगले में करेंगे। फिलहाल इतनी बातों को मैं यहाँ विराम देता हूँ, रोकता हूँ, और उसके बाद अगले के लिए वेट कीजिए, अगला वीडियो इसके बाद भेजते हैं।